हाल ही में इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया ने यूट्यूब के एक शो में विवादित कमेंट कर दिया था। उनके इस कमेंट की देश भर में आलोचना हुई, जिसके बाद अब सरकार इस तरह के कंटेंट को लेकर सख्त रुख अपनाने वाली है। दरअसल पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता और हिंसा दिखाने वाले कंटेंट की संख्या न सिर्फ बढ़ी है, बल्कि लगातार इसकी शिकायतें भी आ रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार अश्लील कंटेंट को लेकर भारत में क्या कानून है, इसकी समीक्षा की जा रही है और जल्द ही इस पर सख्त कानून लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली गालियां या अश्लील डायलॉग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग है। इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि वर्तमान में डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर क्या नियम या कानून है। सबसे पहले समझिए कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा गया है। भारतीय संविधान के 19(1)(a) में यह अधिकार दिया गया है कि देश के सभी व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करने और अपनी विचारधारा साझा करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इस अधिकार पर कुछ सीमाएं भी हैं। वो सीमाएं अनुच्छेद 19(2) में दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का भाषण या अभिव्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, सम्मान या नैतिकता के खिलाफ जाता है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर क्या कानून है, ये भी जान लीजिए। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए IT रूल्स 2021 बनाए हैं। ये इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के तहत आते हैं। इस कानून का मुख्य मकसद इंटरनेट पर अपलोड किए जा रहे हानिकारक या आपत्तिजनक कंटेंट को रोकना है। इस नियमों के तहत सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ जिम्मेदारियां दी जाती है, जैसे यूजर्स का कंटेंट मॉनिटर करना और कोई भी कंटेंट गैर कानूनी, हिंसक या अश्लील लगने पर उसे तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाना। IT रूल्स 2024 के तहत इस प्लेटफॉर्म्स को यह भी बताना होता है कि कंटेंट किसने पोस्ट किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों को एक मुख्य अधिकारी नियुक्त करने और मामले की शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी होती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है। OTT यानी ओवर द टॉप उन प्लेटफॉर्म्स को कहा जाता है जो इंटरनेट के जरिए वीडियो और ऑडियो कंटेंट दे रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, YouTube, हॉटस्टार। ऐसे प्लेटफॉर्म्स आजकल युवाओं के बीच काफी पॉपुलर भी हो रहे हैं। भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स को IT रूल्स के तहत रेगुलेट किया जाता है। इसके अंतर्गत कंटेंट पर निगरानी रखी जाती है और प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट में से कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि कंटेंट को सही तरीके से कैटेगराइज करना, एडल्ट कंटेंट को सही उम्र के दर्शकों तक सीमित करना आदि। नए कानूनी ढांचों की जरूरत क्यों है? हालांकि वर्तमान में IT रूल्स के तहत OTT प्लेटफॉर्म्स पर कुछ कड़े नियम हैं, फिर भी इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और हिंसक कंटेंट को लेकर अभी भी कई समस्याएं हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अंतरिम गाइडलाइन के तहत इन प्लेटफॉर्म से कहा है कि वे A-रेटेड कंटेंट के लिए उम्र आधारित वर्गीकरण करें, ताकि बच्चों को असंवेदनशील सामग्री से बचाया जा सके। क्या है सरकार का अगला कदम? मंत्रालय ने 19 फरवरी को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड लागू करने के निर्देश दिए हैं, जो इन प्लेटफॉर्म्स को सुनिश्चित करने का आदेश देगा कि ये कानूनी और नैतिक रूप से सही कंटेंट ही प्रसारित करें। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए AAP लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।